नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है 4.3। ठीक है, तो 4.3 में 1 नंबर का जो कि प्रश्न जितना भी था टोटल हमने कंप्लीट कर लिया था ना, वो भी आपका था पूर्ण वर्ग विधि से उसको हल किए। तो अब जो 2 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, इनमें से कहता को उपयुक्त प्रश्न एक में, यानी कि वो जो हमने पिछले क्लास में सीखा, कहता 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी एक कंडीशन दिया, बोला अब पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल नहीं करना है। सवाल जो है वही वाला सवाल यहाँ भी है, लेकिन इसको द्विघात सूत्र से हल कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, नेक्स्ट क्लास में सीखे थे जो भी आंसर आ रहा था, अब द्विघात सूत्र से यूज करेंगे तो इसमें भी आंसर वही आएगा। तो चलिए, तो सवाल देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया टू टू का जो 1 नंबर जो 1 में था वही चीज हमने लिख लिया। अब इसको भी आंसर लाना, वो भी द्विघात सूत्र का यूज करके। ठीक है, तो द्विघात सूत्र को जो है ना हल करने से पहले आप डी निकाल लीजिए। हालांकि बिना डी का भी बनेगा, तो चलिए बिना डी का ही बना देते, एक डायरेक्ट सूत्र लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक बात थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ। ए का वैल्यू आपका 2 हो गया, एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बोलना है और एक्स को छोड़ करके बोलना है। तो ये है ए 2 और बी है -7, सी है आपका 3। तो थोड़ा सा यहाँ पे बनाने से पहले कोई भी प्रश्न बना रहे हैं तो हल लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया, ए हो गया 2, बी की बात किया जाए तो बी हो जाएगा -7, सी की बात किया जाए तो हो जाएगा 3। ठीक है, ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बोलना है। तो 2 हो गया, ये -7 और एक्स को छोड़ दिए, और सी हो गया आपका 3। अब डायरेक्ट यहाँ पे द्विघात सूत्र का ही फॉर्मूला यूज कर ले, यहाँ चेक पेक कुछ नहीं करेंगे कि डी का आंसर प्लस में है या नहीं है, डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, आप निकाल भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है ना। चलिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा था, तो एक्स बराबर द्विघात सूत्र का फॉर्मूला हमने बताया था, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, ये है ना, बटा हो जाता है 2a। ठीक है, ये हो गया बटा 2a, ये द्विघात सूत्र हुआ, द्विघात समीकरण का ये जो आपका फॉर्मूलाज हुआ। यही अगर डी निकालते रहते थे, यहाँ पे डी लगा देते थे, डी लगा देंगे तो फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ बनाते हैं। चलिए, अब बोलिए, माइनस तो माइनस बी का वैल्यू आपका -7 देगा, यहाँ पे -7 लिख लिया, है ना। चलिए, प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर बी का वैल्यू कितना है, देखिए -7 है, तो यहाँ -7 दे दीजिए, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, -4 तो 4। ए का वैल्यू कितना, ए बोले 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिए, मल्टीपल में 2 गुना सी, सी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर लगा दिए 3। ठीक है, डायरेक्ट हल कर रहा है, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ 2 तो 2, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू बोलिएगा 2, तो 2 लगा दिया। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए, हल करता हूँ, माइनस गुना माइनस हो जाएगा +7, क्लियर, और ये होगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला लोचा वाला थोड़ा सा कंडीशन को समझिएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेगा 49, तो यहाँ लिख लिया 49, प्लस माइनस अंदर रहे या प्लस रहे, रिजल्ट की बात करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। अब यहाँ माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24। ठीक है, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पे लिख लिया 24, क्लियर। बट्टा हो जाएगा 2 गुना 2 4, समझिएगा। चलिए, आगे फिर से हल करता है एक स्टेप, 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 में से 24 गया तो 25 बचा, बटा 4। ठीक है, चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। देखिए, 7 तो 7 प्लस माइनस 25 का बार आ जाएगा, ये प्लस माइनस है। ठीक है, ये भाई यहाँ पे प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस 25 का बार आ जाएगा, कितना भाई 5 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ ही है, और बट्टे हो जाएगा 4। अब स्टॉप हो जाना, ये एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा यूज करके दो को आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो अल्फा में अगर यूज अल्फा, चलिए थोड़ा सा नीचे से आता हूँ, और नीचे चलिए, यहाँ पे अल्फा का बात किया जाए तो अल्फा में प्लस लेके आगे बढ़ना। देखिए 7 है तो 7 लाए, और यहाँ पे प्लस माइनस है, तो अल्फा में अगर प्लस लेना है तो +5 यूज कीजिए, +5 बटा 4। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, हम बोल सकते हैं 12 7 5 12 बटा 4, तो कट गया 3, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, चलिए बीटा का वैल्यू लीजिएगा तो माइनस से आना है, तो चलिए बीटा 2 को आंसर निकाला ना, क्योंकि मूल होता है 2 को, तो बीटा में बोले 7 तो 7 है, ये प्लस यूज कर लिए, एक बार माइनस यूज कीजिए तो माइनस हो जाएगा 5, बट्टा यहाँ पे नीचे में क्या है 4, तो 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब बोले 7 में से 5 गया तो बचा 2 बटा 4, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आ गया। तो अब आंसर देने की बात है ना, बीटा लिख दिया, आंसर की बात है तो अतः करके आंसर देना है,
अतः और अल्फा बीटा को लुप्त कर दीजिए, डायरेक्ट x बराबर बोलिए 3 और कॉमा 1/2, और उसमें भी आया था यही आंसर, वह है ना पूर्ण वर्ग विधि जो बना रहे थे, तो इसमें भी आपका वही आंसर आएगा। देखिए आगे सेम आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब 2 नंबर में वैसे बनाना है, सब चीज देखिए लिख दीजिए। आपका प्रश्न दिया गया ए का वैल्यू आपका 2 है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के लिखना। बी का वैल्यू कितना एक्स है पूछेगा तो बोलिएगा 1 एक्स है, तो 1 हो गया बी, ठीक है। सी कितना है -4, तो -4, बस डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। तो फॉर्मूला सवाल बनाते बनाते जो है ना ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज आपको जो है ना याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान में रखना, थोड़ा बहुत बनाते रहिएगा, सवाल अभ्यास करते रहिएगा, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये आपका फॉर्मूला है। अब बैठाते हैं, माइनस तो मैंने बी का वैल्यू देखिए 1 है, +1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख बी का वैल्यू आपका 1 है ना। अब प्लस माइनस, फिर ये रूट के अंदर, ओह अच्छा, चलो इसको फिर से बनाते हैं। देखिए ये दूसरा का प्रश्न है, ये भी वैसे है आपका, ठीक है। तो हमने क्या कहना पहले लिख दिया, क्या ना, ये देखिए ये प्रश्न दिया गया है, हमने लिखा ए का वैल्यू 2 है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के लिखे, और एक्स का वैल्यू 1 है। बोले कैसे सर जी, देखिए ये एक्स कितना है, अगर हम पूछ दिए एक्स कितना है, बोले 1 एक्स है। ये पेन कितना है, तो बोलेगा 1 पेन है, एक दिखता नहीं है, ध्यान में, ठीक है। इसलिए बी का वैल्यू 1 हो गया, सी का वैल्यू आपका -4। ये आपका द्विघात सूत्र का फॉर्मूलाज है जो कि हमने लिख लिया पहले, कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a, ये आपका फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। सवाल आप बनाते रहिएगा ना, फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे आपका। अब याद कीजिएगा तो फिर भूलने का चांस ज्यादा है। खूब सवाल बनाइए द्विघात सूत्र पे, ऑटोमेटिक सूत्र याद हो जाएगा, ध्यान में रखना, बनाते बनाते याद हो जाता है। बोलिए माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू कितना बोलेगा 1, तो 1 लिख दे, फिर प्लस माइनस रूट अंडर, बोल सकते बी का वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर तो स्क्वायर -4, तो 4 इंटू ए, ए का वैल्यू बोले, ए का वैल्यू आपका 2, तो 2 लिख ले, इंटू सी का वैल्यू कितना है -4, तो -4 बट्टा 2, तो 2, ए का वैल्यू देखिए 2, तो 2 लिख लिया, ठीक है, इंटू 2। चलिए हल कीजिए, तो बोले सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। 4 दूना 8, 8 चौके 32 हो गया, क्लियर है ना, 8 चौके 32 बट्टा हो जाएगा आपका 2 दूना 4, क्लियर। थोड़ा सा एक स्टेप और, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 32 से हो जाएगा 33, अब बट्टा हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे स्टॉप हो जाइए। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा को आगे लेकर के बढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू भाई प्लस में रखना है, तो अल्फा बराबर, ये देखिए ये -1 तो यूज करना ही है, -1, ठीक है। और ये प्लस वाला चूज करना अल्फा में, बीटा में या माइनस, बाकी है साइड में माइनस है प्लस है, कोई से बस नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा प्लस रूट के अंदर हो जाएगा 33 है ना बटा 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो देखिए अल्फा का वैल्यू बैठाएं तो भाई यही आपका आंसर आ गया, ध्यान ध्यान में रखना, ठीक है। बुक में भी आपका जो कि यही दिया गया। हालांकि अभी 1 नंबर अगर पिछले क्लास की बात किया जाए तो पिछले क्लास में थोड़ा सा हम स्टेप बढ़ा दिए थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बुक में दिया गया आंसर हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि ऊपर वाला ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम आंसर तो देखे नहीं थे ना, इसलिए हमने बता दिया कि ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब देख लिए तो आंसर यही दिया गया, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया, यानी अल्फा निकला है और एक आंसर निकलना है। तो बीटा भी वैसे बैठा लीजिए ना, तो ये -1 तो 1, यहाँ पे एक बार प्लस यूज किए थे तो एक बार माइनस यूज करना है, तो यहाँ पे दे देना माइनस और रूट 33, अब बट्टा क्या आ जाएगा ना 4, तो 4 हो गया। अल्फा भी निकला, बीटा भी निकला। अब अतः करके आंसर बोल दीजिए ना, सबको एक जगह कर लीजिएगा और आप अतः कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ही लिख देते हैं, एक्स बराबर -1 प्लस रूट अंडर 33/4, एक आंसर फिर लिख देते हैं। तो हो सकता है आगे ना दिखे तो हम नीचे लिख देते -1 है ना, फिर माइनस रूट 33/4। देखिए उल्टा पुल्टा हो तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक, क्योंकि अक्षय का वैल्यू है दोनों, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ये दोनों है, ठीक है। चलिए लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ।
चलिए देखिए अब ये वाला प्रश्न, ठीक है, बस वही प्रश्न दिया गया, हमने लिख लिया, और ए का वैल्यू दिया 4 है और बी का वैल्यू 4√3, एक्स को छोड़ के लिखना है, सी का वैल्यू ये 3 तो 3, फॉर्मूलाज भी हमने लिख लिया पहले, ठीक है, ताकि समय का थोड़ा सा बचत हो सके। चलिए अब देखिए, माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू देखिए 4√3, तो यहाँ पर 4√3 लिख दिए, क्लियर है, प्लस माइनस तो प्लस, रूट अंडर बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, बी का वैल्यू 4√3 तो 4√3, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दो, माइनस 4 तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, बोले 4, फिर से 4 लिया, इंटू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 3 तो 3 लिया, बट्टा 2 ए का वैल्यू है 4 तो 4 ठीक है, हल कीजिए, -4√3 प्लस माइनस, अब इसको अंदर में हल के 4 का वर्ग हो जाता है 16, √3 रूट का वर्ग हो जाएगा एक, √9, 9 का बार हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3, 16 3 48, यानी 3 हो गया गुणम होगा, ठीक है, -4 चौक 16, 16 3 48, इस प्रकार से, क्लियर है। चलिए बट्टा हो जाएगा 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 है ना, 2 चौके 8 हल कीजिए, माइनस 4 तो 4√3 प्लस माइनस इधर हो जाएगा 48 में 48 गया तो बचा 0 बटा 8 पे, ये माइनस तो माइनस 4 तो 4√3 तो √3 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका, ये √0 के बाद तो 0 ही आ जाएगा, अब प्लस माइनस होगा 0 बट्टा हो जाएगा 8, ठीक है, अब ये प्लस माइनस 0 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अल्फा का वैल्यू अगर हम रखते हैं, समझिए मेरी बात को, अल्फा का वैल्यू अगर ये रखते हैं तो ये 0 की जोड़िए या घटाइए फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और, -4√3 ये 0 नहीं लिखे, ठीक है, बटा 8, 4 1 4, 4 दूना 8 देखिए ध्यान से, बचा क्या, x बराबर हम बोल सकते हैं बचा है √3/2, ठीक है, बाकी बात इधर प्लस लिखे या माइनस, ये माइनस भी है भाई, यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस बार बार छूट रहा है इनसे माइनस है, प्लस रखेंगे तो अल्फा वाला वैल्यू निकलेगा, माइनस रखेंगे तो बीटा वाला वैल्यू निकलेगा, यानी कि दोनों का आंसर यही आएगा, और हालांकि हमने शुरू में ही बोला जब डी का वैल्यू 0 आ जाता है ना तो आंसर जो है ना 2 को आता है, सेम आता है, याद कीजिए अगर बेसिक क्लास आप देखे हैं तो, ठीक है, जब भी 0 आ जाता है तो आंसर आता है सेम, तो वही आंसर सेम आया तो इसको 2 बार लिखना है, एक्स बराबर -√3/2 एक बार √3/2, अल्फा बीटा भी कीजिएगा ना 0 रखिएगा तो वही ना आएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, माइनस में आएगा दोनों, ठीक है, चलिए लिखिए, देखिए अब 4 नंबर प्रश्न है ना भाई, प्रश्न लिख लिया सारा चीज, x² होगा 2 आपका, बी हो जाएगा 1 क्योंकि कितना एक्स है, एक एक्स है, 1 हो गया, सी का वैल्यू 4, फॉर्मूला लगा लिए, चलिए बैठाइए माइनस तो माइनस बी के स्थान पे हो जाएगा 1 आपका, प्लस माइनस रूट अंडर, ये बी के स्थान पे 1 हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, -4 तो 4 इंटू ए के स्थान पे देखिए आपका 2 दिया गया, इंटू सी के स्थान पे देखिए आपका 4 दिया गया, बट्टा आपका 2a होता है फॉर्मूला। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर गलती से हमसे मिस्टेक हो जाए आप मिस्टेक नहीं कीजिए, ये जो बराबर है ना, ये जहां से हम लकीर पाएंगे ना वहीं उसी के बीच में बराबर को रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर होगा, ये ध्यान में रखना थोड़ा बहुत है ना, तब ध्यान से देखिए 2 तो 2 ए के स्थान पे क्या होगा भाई आपका 2 तो 2 हो जाए, चलिए इसको अब हल कीजिए, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और ये 4 दूना 8 8 चौके 32 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 32, अब बट्टा हो जाएगा 4, ठीक है, अब देखिए -1 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा -31, अब बट्टा 4, एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब भी रूट के अंदर माइनस हो जाता है ना तो उस सवाल को हल नहीं कर सकते हैं, यही बात माइंड में आपको सेट में रखना, कोई भी सवाल हल कर रहे हैं अगर रूट के अंदर में वो चीज आ गया माइनस में तो उस सवाल को हम हल नहीं कर सकते हैं, यानी कि वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक है, काल्पनिक, ठीक, इसको हल नहीं कर सकेंगे, तो आंसर की बात किया जाए तो बोलिएगा असंभव है, इसे हल नहीं किया जा सकता, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, इसे हल नहीं किया जा सकता, इसे हल नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे हल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसे हल नहीं किया जा सकता है, चलिए यह तो है लिख लीजिए जी। चलिए देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, एक बार पढ़ लेता हम, कहते निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मूल का मतलब यहाँ पे 2 को आंसर आएगा, ठीक है, तो मूल ज्ञात करना है यहाँ पे भी, ये जो दिया गया आपका एक समीकरण दिया गया इसको हल करके आंसर लाना, चलिए हल करता हूँ, तो देखिए इसको क्या करना, नीचे में जो एक्स है ना इसको हटाना, हर हालत में इसको भगाना है,
तो भगाने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। भगाने के लिए हम दो तरीके से भगा सकते हैं। एक तरीका का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एक तरीका एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम ही ले लेता हूँ, और एक तरीका बता देते हैं। पहले एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद देख लेता हूँ क्या करना है। चलिए एक्स एक्स का एलसीएम कितना होगा, बोले एक्स से होगा, एक्स और वन का एलसीएम एक्स होगा। वन से एक्स में भाग दीजिएगा एक्स बार में, एक्स गुना एक्स की जगह तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से एक्स में भाग दीजिएगा तो खत्म एक बार में, एक गुना वन तो वन बराबर हो जाएगा 3। क्लियर है। अब देखिए कोना कोने गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन होगा, तो वन गुना इतना कीजिएगा तो हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जाए एक्स गुना 3 3x। फिर स्क्वायर पार लाइए तो हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस वन बराबर 0। और दूसरा तरीका की बात किया जाए तो दूसरा तरीका देखिए कितना मस्त से बन जाता है, ठीक है। देखिए ये दिया था ना एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर 3, देखिए दूसरा में यही चीज देखिए तुरंत आ जाएगा। जब भिन्न में जो भी चीज रहे समझिएगा, अगर इसको भगाना रहेगा किसी कोई भी संख्या में, अगर कोई भी दी गई संख्या कुछ भी रहे कोई भी समीकरण, अगर भिन्न वाला चीज को भगाना होता है तो जो भिन्न में दिया रहता है उसी से सब में गुना करना पड़ता है। देखिए इसी से गुना के दीजिए, एक्स है नीचे, इसको भगाना था एक्स में गुना, तो ये बैलेंस गड़बड़ाया, सब में एक्स से गुना, इधर भी एक एक्स से गुना, इधर भी एक्स एक्स से गुना। देखिए रिजल्ट अब क्या आएगा, एक्स एक्स क्या, इधर एक एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस क्या जगह वन बराबर हो जाएगा 3x, फिर पट्टी पलटाइएगा तो ये वाला आ जाएगा रिजल्ट, देख लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। हालांकि एलसीएम ले लिए तो एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है, जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब भाई यहाँ पे आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बोला नहीं कि द्विघात सूत्र से ही इसे बनाओ हल करो, ये डायरेक्ट बोला आंसर निकालिए। तो आंसर या तो आप द्विघात सूत्र से यूज करके निकाल लीजिए या फिर गुणनखंड विधि से, तो कौन सा विधि सरल लगता है आपको वो विधि से बनाइए। यहाँ पे हम द्विघात सूत्र विधि से ही बनाते हैं, क्या जितना प्रश्न अभी इसके जस्ट 2 नंबर द्विघात सूत्र लगाए थे, तो यहाँ भी द्विघात सूत्र यूज करेंगे, ठीक है। ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है बोले -3, सी बराबर कितना है -1, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर बोले एक एक्स स्क्वायर, इसलिए ए है 1, ठीक है। ये बी तो क्या गो एक्स है, ये एक्स का गुणन कितना है बोलेगा -3 माइनस सी आपका -1। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स बराबर, ठीक है, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला ये होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। क्लियर है। अब बैठा लीजिए, हालांकि अभी तो हमने बताया ये वाला। अब देखिए माइनस तो माइनस बी का वैल्यू -3, तो -3 दो माइनस एक साथ है इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आपका 1, तो 1 हो गया, इंटू सी का वैल्यू कितना है -1, तो -1, अब बट्टा क्या आ जाएगा 2 गुना ए का वैल्यू भाई देखिए ए का वैल्यू 1 तो 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, माइनस माइनस प्लस यानी 3 होगा, प्लस माइनस है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, समझिएगा, माइनस में रहे या प्लस में रहे स्क्वायर करेगा तो सबको प्लस बना देगा, माइनस गुना माइनस ये भी हो जाता है प्लस, 4 एका 4 4 एका 4 यानी 4 हो गया। अब बट्टा हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए एक लाइन और स्टेप नीचे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, या तो चलिए उधर आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ पे चलिए ये 3 तो 3 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर देखिए कितना हो रहा है 9 4 13 हो रहा है, ठीक है। अब 9 और 4 ये प्लस में है, ध्यान में रखिए प्लस में है, गुना में नहीं है कि 9 का बाहर आ जाएगा और 4 का भी बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 और 4 13, अब बट्टे हो जाएगा 2, ठीक है, 2 1 2 तो 2, ये हो गया एक्स का कॉमन, ठीक है, ये हो गया एक्स। हमें अब अल्फा यूज कीजिए और बीटा यूज करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ये आंसर बोल सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। हालांकि प्लस माइनस आ गया ना तो बोल दीजिए ना, अल्फा भी कीजिएगा तो अल्फा होगा प्लस, बीटा हो जाएगा माइनस, कट तो रहा नहीं है, इसको 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। तो अतः करके आंसर दीजिए यहीं पे भाई, अतः एक्स बराबर एक बार 3 प्लस रूट 13 बटा 2, है ना, और एक बार क्या दे दीजिए 3 माइनस रूट 13 बटा 2, कहानी खत्म, हल नहीं हो रहा, ये हो गया आंसर। चलिए लिखिए इसको, देखिए 3 का 2 नंबर ये प्रश्न दे दिया गया और बोल दिया गया एक्स नो को कॉल -4 7 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हमें हल करना है, इस पर फोकस करना है, तो इसको सबसे पहले सरल भिन्न बनाना है ना।
तो सरल भिन्न बनाने के लिए जो भी तुल कलम करना पड़े कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए करता हूँ। तो क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, है ना। तो एलसीएम लीजिए, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। तो एलसीएम होगा नहीं कुछ, तो ऐसे रहने दीजिए एक्स प्लस 4 और इधर है आपका एक्स माइनस 7, यही रहने दीजिए। क्लियर है। अब भाग दीजिएगा एक्स प्लस 4 से, तो एक्स प्लस 4 कट जाएगा एक बार में, बचेगा एक्स माइनस 7, गुना 1 कीजिएगा तो यही रह जाएगा। तो एक्स माइनस 7 गुना 1 कर दीजिएगा तो यही रह जाएगा एक्स माइनस 7। क्लियर है। उसी पर एक्स माइनस 7 से भाग दीजिएगा इसमें, तो एक्स माइनस 7 तो कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 4 गुना 1, तो बच जाएगा कितना, एक्स प्लस 4। इधर भी ब्रैकेट आप आउट कर लीजिए। ब्रैकेट इसलिए आउट किए क्योंकि हम माइनस आ गया, अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो गलत हो जाएगा। माइनस का था पहले गुना कर दो, ठीक है। इक्वल हो जाएगा आपका 11/30। अब आगे यहाँ पे हल करना है, एक्स माइनस 7 माइनस गुना प्लस तो हो जाए एप्पल माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1 गुना 4 तो 4, ठीक है। और बटा यहाँ ध्यान से देखिए, ये गुणाम है तो गुना इसको अब कर लेता हूँ। तो एक्स से गुना कीजिए एक बार एक्स माइनस 7 में, फिर बचा प्लस 4, फिर प्लस 4 से गुना कर दीजिए इसी में एक्स माइनस 7 में, अब बराबर है 11/30। तो 11/30। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कहानी खत्म, -7 -4 तो दो दो माइनस है तो जुट जाएगा, या चलिए एक लाइन स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये वाला बट्टा एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर जाएगा -7 गुना एक्स तो -7x, ये हो जाएगा +4x प्लस माइनस माइनस 4×7=28 इक्वल हो जाएगा 11/30। अब इसको जोड़िए, दो गो माइनस है, दो दो बार कर्जा ले लिया तो भी जुटेगा। तो -11 बट्टा इधर देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर -7x और +4x यानी माइनस प्लस माइनस हुआ, इसका मतलब घटेगा, तो 7 में से 4 गया तो बचा 3x। अब माइनस या प्लस वो जानने के लिए क्या ना बड़ा खोजते हैं, 7 है बड़ा, इसके पहले क्या है माइनस, तो यह माइनस दीजिएगा, ठीक है। बड़कम छोटका घटा दिए, पहले घटा तो उसके बाद जो बड़ा है बड़ा का आगे जो भी चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पे उतार दिए, बचा -28 तो 28 इक्वल 11/30। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 11 कट जाएंगे, ठीक है, बराबर बराबर आपका कट जाता है, ध्यान में रखना। अब करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना, तो यहाँ पे बचा 1, इधर भी बचा 1 बार में कटा है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो इतना गुना करेंगे 1 तो इतने न रह जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर -3x -28, और इधर 1 गुना करेंगे 30 तो 30 से न रह जाएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो हो गया 30। देखिए सिंपल भिन्न बन गया है ना। अब इसको हल करना है, अब इसको हल करना। अच्छा देखिए माइनस है भाई, यहाँ पे देखिए माइनस है ना, माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गलती कीजिए मैथ में सब गलती हो जाएगा, ये रूल है, नियम है, या माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अब बता दीजिए, चलिए एक स्टेप और नीचे में आ जाएंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू देखिए कितना है, कितना एक्स स्क्वायर है, बोलेगा एक एक्स स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू 1। अच्छा इसको हाई पार कर लीजिए भाई, एक स्टेप यहाँ पे ऐसे बढ़ाइए, पहले हाई पार लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x माइनस आपका दिएगा 28 ना, अभी और बढ़ेगा भाई, ये देखिए -28, ये हाई पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा +30 बराबर हो जाए 0। अब थोड़ा सा हल कीजिए, हमें तो फॉलो हमने नहीं किया था ये वाला चीज़। चलिए करता हूँ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर -3 तो 3x, ठीक है। अब 28 में से 30 गया, मतलब 30 में से 28 घटेगा, माइनस प्लस माइनस हुआ, तो 30 में से 28 गया था बचा 2, तो +2 या -2 ये बराबर 0, तो ये डिसाइड करेगा बड़ा वाला, बड़ा है प्लस में दिखे है ना, तो वहाँ भी प्लस दें, और बाकी बात है में 0 0। अब हो गया फाइनल, अब सिंपल भिन्न बन गया। अब बस जैसे बनाते हैं वैसे, ए का वैल्यू आपका 1 है, कितना एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर इसलिए 1, बी का वैल्यू आपका -3 है एक्स को छोड़ के, सी का वैल्यू आपका 2 है। क्लियर। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस, है ना प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटा 2a। चलिए बैठाइए, माइनस तो माइनस बी का वैल्यू आपका -3 है, हो गया प्लस माइनस √b स्क्वायर करता है आपका b -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू आपका 1 तो 1 इंटू सी का वैल्यू 2 तो हो गया 2 बट्टा हो जाएगा आपका 2 इंटू ए का वैल्यू 1 तो 1। हल कीजिए, माइनस माइनस +3 या प्लस माइनस, इधर देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक है, और 4 दूना 8 हो जाएगा -8 बट्टा हो जाएगा 2
अब देखिए 3 प्लस माइनस 9 में 8 गया तो बचा 1 बट्टा हो जाएगा 2, या 3 प्लस माइनस 1 का बाहर आ जाएगा 1 बट्टा 2। ठीक है, तो अल्फा में लीजिएगा प्लस, बीटा में लीजिएगा माइनस। ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो चलिए, तो अल्फा बराबर कहेंगे तो 3, तो 3 यहाँ प्लस यूज किया, प्लस 1 बटा 2। ठीक है, तो चलिए इधर आगे लिखता हूँ, बराबर 3 एक हो जाएगा 4 बटा 2, है ना, 3 एक 4 बटा 2, 2 से गया 2 बार में, तो अल्फा बराबर निकल गया आपका 2। ठीक है, देखिए जगह की कमी है इसलिए बराबर बराबर में आए। ठीक है, बीटा का यूज लीजिए क्योंकि नीचे हो सकता है आपको ना दिखे, बीटा का यूज देखिए, अभी एक लाइन दिखेगा आपको, है ना। तो बीटा में देखिए 3, तो 3 प्लस, तो माइनस यहाँ लीजिएगा ना, तो माइनस लीजिएगा, -1 बटा 2, तो हो जाएगा 3 में से 1 गया तो बचा 2 बटा 2, तो कट गया बचा 1, यानी कि बीटा हो गया 1, अल्फा हो गया आपका 2। ठीक है, तो ये बीटा बराबर लिख लीजिए 1। ठीक है, अब आंसर दे दीजिए अतः करके। तो चलिए यहाँ पे अतः कर देता हूँ, हो सकता है उधर ना दिखे ना, अतः आपको नीचे ही लिखना x बराबर 1 2, शुरू से लिख लीजिए 1 2। चलिए लिखिए इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अभी भी एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न है जो कि बचा हुआ है, तो उसको नेक्स्ट दिन कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तो सब्सक्राइब बनता है, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।